हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.1 जिसका नाम है वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे प्रश्नावली का नाम है वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले वर्ग क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो देखो, वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर दो घात लगी होती है। तो जैसे वर्ग का मतलब, तो वर्ग होता है किसी भी संख्या के ऊपर दो घात लगा होना वर्ग कहलाता है, ठीक है। जैसे यदि कोई संख्या दी हुई है और उसके ऊपर घात दो लगी हुई है तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ग। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखना चाहें तो यदि कोई संख्या है 1, इसके ऊपर दो घात लगी हुई है, ठीक है। तो ऊपर वाली जो चीज़ है इसको तो बोलते हैं घात, और जो नीचे वाली चीज़ है इसको बोलते हैं आधार। तो ऊपर वाली को बोलते हैं घात और नीचे वाले को बोलते हैं आधार, ठीक है। तो इसका मतलब एक के ऊपर दो घात लगी हुई है, ठीक है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ये जो एक लिखा हुआ है ये हमको कितनी बार लिखना है, दो बार लिखना है, ठीक है। तो एक को हम दो बार लिखेंगे, यानी एक और एक, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक का वर्ग कितना आएगा, एक, ठीक है। उसी प्रकार यदि लिखा हुआ है दो के ऊपर दो घात, इसका मतलब है हमें दो का क्या करना है, वर्ग। तो इसको हल कैसे करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है यानी ये वाली, इसको हम दो बार लिखेंगे और उसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये दो कितनी बार लिखना है, हमें दो बार, तो इसको दो बार लिख देंगे और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब दो का वर्ग कितना होता है, 4, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम 3 का देखना चाहें तो इसका मतलब है जो नीचे वाली संख्या है 3, वो हमें दो बार लिखनी है और गुणा करनी है। तो इस 3 को हम दो बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे, इसका मतलब 3 का वर्ग कितना होता है, 9। इसी प्रकार 4 का वर्ग, तो 4 को कितनी बार लिखेंगे, दो बार, और उसको गुणा कर देंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। ऐसे ही 5 का वर्ग करेंगे तो 5 को कितनी बार लिखेंगे, दो बार, यानी 5 गुणा 5, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। ऐसे ही 6 का वर्ग, तो 6 को कितनी बार लिखेंगे, दो बार, यानी 6 गुणा 6, तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। 7 का वर्ग निकालेंगे तो 7 को लिखेंगे दो बार, यानी 7 गुणा 7, तो 7 का वर्ग कितना आ जाएगा, 49। 8 का वर्ग निकालेंगे तो 8 को कितनी बार लिखेंगे, दो बार, यानी 8 गुणा 8, तो 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग निकालेंगे तो 9 को लिखेंगे दो बार, यानी 9 गुणा 9, तो 9 का वर्ग कितना आ जाएगा, 81। इसी प्रकार 10 का वर्ग निकालेंगे तो 10 को कितनी बार लिखेंगे, दो बार, तो 10 का वर्ग कितना आ जाएगा, 100। इन सभी का मतलब ये है कि जिसके ऊपर भी दो घात लगी हुई है उस संख्या को हम दो बार लिखेंगे और उसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इन सभी का वर्ग आ जाएगा। अब हम इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जैसे एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100, ठीक है। तो आपको 10 तक तो कम से कम वर्ग याद होनी चाहिए। उसके बाद वर्ग कैसे निकालते हैं, यदि हमें कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे हमें दिया जाए कि 54 का वर्ग निकालना है, तो हम 54 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो वो चीज़ हमें आनी चाहिए। तो 1 से 10 तक तो हमें वर्ग याद होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ग निकालने का तरीका क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को नोट कीजिए, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो अब हम सीखेंगे 10 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग याद करना, ठीक है, कि किस तरीके से वर्ग याद करते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे हमें 11 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 3 डंडी खींचनी है, यानी ये 3 डंडी खींचनी है। तो सबसे पहले हमें 1 का वर्ग लिखना है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 1, ठीक है। उसके बाद इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे,
सॉरी इधर से करेंगे। सबसे पहले इस एक कवर करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, तो बीच में कितना लिख देंगे 2, फिर इस वाले एक कवर करेंगे तो एक कवर कितना आता है 1। इसका मतलब यदि हम 11 कवर करेंगे तो कितना आएगा 121। ठीक है। सेम टू सेम यदि हमें 12 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले 3 बार आपको एरो खींचनी है, उसके बाद इस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे, यानी 1 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2, फिर 2 को गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा 4, और फिर इस 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है 1। यदि 12 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 12 का वर्ग कितना आएगा 144। इसी प्रकार यदि 13 का वर्ग निकालेंगे तो सबसे पहले 3 डंडे खींचेंगे, तो सबसे पहले 3 का वर्ग कितना होता है 9, फिर दोनों को गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 गुणा 1 करेंगे तो 3, 3 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 आ जाएगा बीच में। फिर 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, यानी 13 का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1 6 9, यानी 1 6 9 यानी कितना आएगा 169। ठीक है। इसी प्रकार यदि हमें 15 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले हम 3 बार डंडे खींचेंगे, तो 5 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 25, तो 25 का कितना लिखेंगे 5। ठीक है। फिर हासिल 2, उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 गुणा 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 12 का 2 लिखेंगे, फिर हासिल कितनी लगाएंगे 1, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 2 5, यानी 15 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 225। ठीक है। यदि 16 का वर्ग निकालना है तो सबसे पहले 3 बार डंडे खींचेंगे, तो सबसे पहले 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36, तो 36 का 6 हासिल 3, फिर 1 को 6 से गुणा करेंगे तो 6, 6 गुणा 2 करेंगे 6 दूनी 12, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, तो 15 का 5, फिर हासिल 1, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 16 का वर्ग कितना आएगा 256। ठीक है। इसी प्रकार 17 का वर्ग, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49, तो 49 का 9 हासिल 4, फिर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 14 और 4 कितने हो गए 18, तो 18 का 8 हासिल 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी 17 का वर्ग कितना होता है 289। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम 18 का वर्ग निकालें तो सबसे पहले 3 बार डंडी खींचेंगे, 8 का वर्ग करेंगे सबसे पहले, तो 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो 64 का 4 हासिल 6, इसके बाद 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8, 8 गुणा 2 करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो गए 22, तो 22 का 2 हासिल 2, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग कितना आता है 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी 18 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 324। ऐसे ही 19 का वर्ग निकालेंगे तो सबसे पहले 3 बार डंडे खींचेंगे, अब 9 का वर्ग करेंगे तो 81, तो 81 का 1 हासिल 8, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9, और 9 गुणा 2 करेंगे तो 9 दूनी 18, और 18 और 8 कितने होते हैं 26, तो 26 का 6 हासिल 2, तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी 19 का वर्ग कितना आ जाएगा 361। ठीक है। तो ये है वर्ग निकालने का तरीका, यानी आपको सबसे पहले जो भी संख्या दी हुई है उसमें सबसे पहले वाली संख्या का वर्ग कीजिए, फिर इन तीनों संख्याओं को गुणा कीजिए। जैसे इसको समझा रहे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, तो 2 लिखिए, उसके बाद जो उधर वाली संख्या रहेगी उसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कितना आ जाएगा 11 का वर्ग 121। ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं 1 से लेके 99 तक की संख्या होगा। ठीक है। तो नोट कीजिए।
तो ये तो हमने 20 तक की संख्याओं के वर्ग ट्राई किए थे, ठीक है। अब इससे कोई बड़ी संख्या लेके देखते हैं और देखते हैं हमारा वर्ग सही आता है या नहीं आता है। तो यदि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 35, ठीक है, यानी 35 का वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए सभी को ये नहीं है कि 100 तक वर्ग ज्ञात होते हैं, सभी को मैक्सिमम 20 तक 30 तक वर्ग ज्ञात होते हैं। उसके बाद जो है हमें संख्याओं का वर्ग निकालना आना चाहिए, जिससे हमें एग्जाम में दिक्कत नहीं हो किसी चीज़ के लिए। तो सबसे पहले 35 है, तो 35 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम 3 डंडे खींचेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25, तो 25 का 5 हासिल 2। उसके बाद 3 को गुणा करेंगे 5 से, तो 3 पंजे 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, और 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 32, तो 32 का 2 का, और हासिल कितने लग गए 3। उसके बाद 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना आएगा 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब 35 का वर्ग हमारा कितना आएगा 1225, ठीक है। यदि अगली कोई संख्या ले हम, जैसे 48, तो 48 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम 3 डंडी खींचेंगे, 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64, तो 64 का 4 हासिल 6। फिर इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे, तो 4 8 32, और 32 दूनी कितने हो गए 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70, तो 70 का 0 हासिल लगी 7, तो 7 लिख देंगे। उसके बाद 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और 16 में हम कितना जोड़ेंगे हासिल 7, तो 16 और 7 कितने होते हैं 23, तो इधर लिख देंगे 23। इसका मतलब यदि 48 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2304, यानी 48 का वर्ग कितना आएगा हमारा 2304, ठीक है। यदि कोई और संख्या लेते हैं हम, जैसे संख्या ली हमने 92, इसका वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले 3 डंडी खींचो, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, फिर इन तीनों को गुणा करेंगे तो 9 दूने 18, 18 दूने 36, तो 36 का 6 हासिल 3। उसके बाद 9 का वर्ग करेंगे, तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81, 81 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 84, तो ये लिख दिया हमने 84। इसका मतलब है 92 का जो हमारा वर्ग है वो कितना आएगा 8464, यानी 8464, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको वर्ग याद करना आ गया होगा, ठीक है। तो नोट कीजिए, इसके बाद हम इकाई अंक पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है, तो नोट कीजिए। तो अगला टॉपिक है हमारा इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। यानी आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका वर्ग करना है और बताना है इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए, जैसे संख्या दी हुई है 32, कि 32 का इकाई अंक बताना है आपको, ठीक है। तो 32 का इकाई अंक कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए इसके लिए आपको पूरा 32 का वर्ग करने की जरूरत नहीं है। 32 में जो इकाई अंक है, यानी इसमें ये तो है इकाई वाला अंक और ये है दाईं वाला अंक, ठीक है। यानी आपको 32 का इकाई अंक बताना है कि 32 के वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा। तो आपको पूरा 32 का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका जो इकाई अंक है उसका वर्ग कर दीजिए, उससे ही पता चल जाएगा कि इसका इकाई अंक कितना आने वाला है। तो 32 का वर्ग करेंगे तो देखो इसमें इकाई अंक 2 है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। इसका मतलब यदि हम पूरे 32 का वर्ग भी करेंगे तो उसमें भी इकाई अंक कितना आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। यदि हम पूरे 32 का वर्ग करेंगे तो उसमें भी इकाई अंक 4 ही आएगा, और यदि हम इसके इकाई अंक यानी 2 का वर्ग करके देख लेंगे जब भी इकाई अंक कितना आएगा 4, यानी 32 का वर्ग करने पर इकाई अंक कितना आएगा 4। यदि कोई और बड़ी संख्या दे रखी है, जैसे हमें दे रखा है 89, तो 89 का वर्ग करना है और इसका इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक कितना आएगा। तो सबसे पहले ये है इकाई और ये है दाईं, तो इकाई वाले अंक का वर्ग करना है हमें। तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81। अब देखिए 81 में 2 डिजिट आ गई हैं, तो इसमें भी इकाई वाला अंक ये है और दाईं वाला अंक ये है, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आएगा 1। एक क्या आ जाएगा इकाई अंक, ठीक है। यानी 89 में यदि अपन पूरे 89 का वर्ग करेंगे तब भी इकाई अंक कितना आएगा 1, और यदि हम इसका लास्ट डिजिट जो 9 है उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81। 81 में भी इकाई अंक कौन सा 1, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 1। यदि कोई और बड़ी संख्या दे रखी है, जैसे 3 4 6 8, यानी 3468, इसका वर्ग करना है और हमें बताना है इसका इकाई अंक कितना आएगा।
तो इसमें जो इकाई वाला अंक है वो कितना है 8। तो आप सिर्फ 8 का वर्ग करके देख लीजिए, उससे पता लग जाएगा इसका इकाई अंक कितना आने वाला है। तो 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 64। तो 64 में भी ये 4 है जो इकाई अंक है और ये जो 6 है ये दाई अंक है। तो 64 में से क्या लेंगे हम 4, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। ठीक है। यदि कोई और संख्या दे रखी है जैसे 3047 यानी 3047 का वर्ग निकालना है, तो इसका इकाई अंक पता करने के लिए हम 7 का वर्ग करेंगे, क्योंकि इसमें 7 क्या है इकाई अंक। तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49। अब 49 में भी इकाई अंक कौन है 9। तो यानी यदि इस पूरी संख्या का वर्ग करेंगे जब भी इकाई अंक कितना आएगा 9, और यदि हम 7 का वर्ग करके चेक कर लेंगे तो इसका भी इकाई अंक कितना आएगा 9। तो इसमें 9 क्या आएगा इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है। अगली कोई और संख्या लेते हैं जैसे 6 1 1 2 8 7 3। यदि हमें इतनी बड़ी संख्या का वर्ग करना है और उसका इकाई अंक बताना है कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो आपको सबसे पहले इसका इकाई अंक देखना है। तो इकाई अंक कितना है 3। 3 का यदि हम वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा 9। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा इकाई अंक। तो यदि हम इस पूरी संख्या का वर्ग करेंगे उसमें भी इकाई अंक कितना आएगा 9, और यदि हम लास्ट वाले का भी चेक करके देख लेंगे जब भी कितना आएगा 9। तो इसका मतलब आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, यदि आपको इकाई अंक बताना है तो इसका मतलब है आपको लास्ट वाले नंबर का यानी जो इकाई वाला अंक है उसका वर्ग करना है और उससे चेक करके बता देंगे कि इसका इकाई अंक कितना आने वाला है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कोई संख्या दे रखी है 2 6 4 3 5। इसका हमें इकाई अंक बताना है। तो इसमें इकाई अंक कितना है 5। तो इसका मतलब हम 5 का वर्ग कर लेंगे तो 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25। अब 25 में भी ये तो है इकाई वाला और ये है दाई वाला, तो इकाई वाला कितना आ जाएगा 5, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा 5। तो 5 इसका क्या हो जाएगा इकाई अंक। ठीक है। तो ये 6 एग्जाम्पल है जिनसे आप समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या का यदि हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो यदि आप इसके इकाई अंक का वर्ग कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इकाई अंक कितना आने वाला है। ठीक है। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.1 है, जो नई NCERT यानी 2023-24 वाली है। तो ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले ये जो इसके इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं, यदि आपको ये सारी चीज़ें याद हैं और ये सारी चीज़ें समझ में आ रही तो इसका मतलब आप चैप्टर को बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है। तो नोट कीजिएगा। तो यहाँ से हमारी प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट होती है। ठीक है। तो ये 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी ये हमारे 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 10 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। ठीक है। यानी इसमें आपको 81 का वर्ग करना है और बताना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। उसके बाद 272 का वर्ग करना है और बताना है इकाई अंक क्या होगा। उसके बाद 799 का वर्ग करना है और बताना इकाई अंक क्या होगा। ठीक है। ये हम जो नई NCERT है 2023-24 वाली उससे पढ़ रहे हैं, जो हमारा नया सिलेबस है, जिसमें हमारा शायद 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। ठीक है। तो हम नई वाली बुक से पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अभी हमने इकाई अंक ज्ञात करना पढ़ लिया है। ठीक है। इसमें 10 के 10 सवाल दे रखे हैं 5.1 में। ये सारे 10 के 10 सवाल मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब हम इनका इकाई अंक ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमें 81 दे रखा है, तो 81 में हमें बताना है इसका इकाई अंक कितना होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो 81 में इकाई अंक है वो कितना है 1। तो ये हमारा इकाई अंक है, तो इसका मतलब हम 1 का वर्ग कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका इकाई अंक कितना आने वाला है। ठीक है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1, तो यानी 1 क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक। ठीक है। सेम हमें दूसरे में दे रखा है 272, यानी 272 का वर्ग करके बताना है इसका इकाई अंक कितना होगा। तो 272 में लास्ट वाला अंक कितना आ रहा है, यानी इकाई वाला अंक कितना है 2। तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा 4। ठीक है। सेम यदि हम यहाँ पर करेंगे 799, तो 799 में हमें 9 का वर्ग करना है, यानी इकाई वाले अंक का। तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 81। अब ये देखिए 81 में भी इकाई वाला अंक कौन सा है 1, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना आएगा 1। तो 1 आ जाएगा इसका इकाई अंक। ठीक है। सेम इधर करेंगे तो इधर 3 लिखा हुआ है, तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 9।
तो 9 क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक। ऐसे ही सवाल नंबर 5, इसमें दिया हुआ है 1234, यानी इसका हमें इकाई अंक बताना है। तो हम किसका वर्ग करेंगे, 4 का। तो 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब 16 में भी देखिए इकाई अंक कितना है, 6, और दाई वाला अंक कितना है, 1। तो हमें बताना है इकाई वाला अंक। तो इकाई वाला अंक कितना है, 6। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। तो उधर लिख देंगे 6 इकाई अंक, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 49, और 49 में इकाई अंक कितना है, 9, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। ऐसे ही 8 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 64, और 64 में इकाई अंक कितना है, 4। तो 4 क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक। इसमें है 0, तो 0 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो उधर लिख देंगे 0 बराबर इकाई अंक, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा, 0। सेम इधर करेंगे 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36। अब 36 में देखिए इकाई अंक कितना है, 6। तो 6 क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक। ठीक है। सेम 10वां सवाल लिखा हुआ है 55,555, यानी इसका इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए जो इसका इकाई अंक है यानी 5, इसका वर्ग कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना है इसका इकाई अंक। तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब 25 में भी इकाई अंक कौन सा है, 5। तो इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 इकाई अंक, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5। ठीक है। तो आई होप आपको जो पहला सवाल है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 हमने कर दिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताना जरूर, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये है अपना पहला सवाल, इसको कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।